तमाम हजरात जड़े थे आए ने, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज आपको सिर्फ इसलिए तकलीफ़ दी कि आपकी मैं जो अभी सियासी हालात बने हुए हैं, जो शहर के हमारे भाई हैं, हमारे बुज़ुर्ग हैं, मैं उनकी राय जानना चाहता हूँ कि ये जो आजकल हमारे घर की सियासत जो ख़राब हो रही है उसके बारे में आपकी राय जानना चाहता हूँ। मैं पिछले 5 महीनों से इस कोशिश में था कि किसी न किसी तरीके से इन दोनों भाइयों को आपस में इकट्ठा करूं। चौधरी शुजात साहब की मैं अपने वालिद की तरह इज़्ज़त करता हूं और करता रहूंगा, मगर मौका ऐसा आ गया है, इस पे अपने आप पे शर्मिंदगी भी होती है। रातों को अगर सोचने लगूं तो नींद भी नहीं आती कि ये किसकी नज़र लग गई है हमारे घर को। ये आजकल, मैंने कल भी शायद किसी बंदे को कहा था कि पंजाबी की मिसाल है कि मुर्गियाँ जो हैं, कुकड़ जो हैं, ये अंडों में बांगे देने लग पड़े। अभी सियासत की इनको समझ नहीं। चौधरी शुजात को इन्होंने यरगबाल बना के रखा हुआ, सुबह शाम उन बेचारों को इतना परेशान किया हुआ है कि वो भी सारी रात ना सो सकते हैं, ना अपना इजहार ख्याल कर सकते हैं। उम्र के इस हिस्से में जितना उनकी औलाद उनको ख़राब कर रही है, शायद इतनी खराबी चौधरी शुजात और चौधरी परवेज़ लाई ने अडयाला जेल में जाके भी ना देखी। मगर अब क्या करूं, सच आप सबको भी पता है, कोई बयान करे या ना करे। इंतखाबात इस मुल्क में किसी वक्त भी हो सकते हैं और लोगों ने उस वक्त अंदर जाके पर्ची पर मोहर लगा के किसी पर एतमाद और किसी पर ना एतमाद करने का इजहार करना है। तो इससे पहले कि वो वक्त आए, मैं चाहता हूँ कि जो मेरा फैसला है वो चौधरी शुजात को आगाह करने से पहले मैं आप लोगों की राय लूँ, आप लोगों से मशवरा करूँ। मेरी आज सुबह भी चौधरी शुजात साहब से बात हुई और उन्होंने मुझे कहा कि मेरा पैगाम देना गुजरात जाकर कि मैं और परवेज़ लाई इकट्ठे हैं। मैंने कहा मैं तो आपका पैगाम दे दूंगा, मगर लोग ना अंधे हैं ना बहरे हैं। उनको नजर आता है कि एक भाई के आगे पुलिस लगी हुई है और एक भाई के पीछे पुलिस लगी हुई है। मैं उनको क्या जवाब दूं? रोज टीवी पे देखते हैं वो एक शहबाज शरीफ के साथ खड़ा है जिसका गुजरात की सियासत से तल्लुक ही कोई नहीं, और एक जाके FIA से अपनी जमानतें करवा रहा है। ना मैं इस तरह की सियासत अपने खानदान में कभी देखी ना कभी सुनी। अपने वालिद चौधरी ज़फ़र लाई शहीद से लेकर ये आप सबको पता है कि ये इमारत, ये ख़ानदान 2 भाइयों ने, चौधरी ज़फ़र लाई और चौधरी मंजूर लाई साहब ने खड़ा किया। एक भाई ने दूसरे भाई की सपोर्ट की तो फिर ही चौधरी ज़फ़र लाई का नाम आगे बढ़ा। अगर ये दोनों शुरू में ही लड़ पड़ते तो आज यहाँ पर ना हमारे ख़ानदान से किसी ने MNA बनना था, ना किसी ने MBA बनना था। आज अगर अल्लाह ताला ने फजल किया हुआ है तो पंजाबी जो कहते हैं कि जर के खाओ, मेरी भी आदत थोड़ी सी है कि मेरी ज़ुबान से सच निकल जाता है। पंजाबी में कहावत है कि अगर भूखे को आप खाना देते हैं तो भूखा जो है उसका पेट भर जाता है, मगर अगर जिसका पेट भरा हो उसका जितना मर्जी दे उसका कभी पेट नहीं भरता। हमें तो जैसे मैंने पहले कहा कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई, जिस मोड़ तक हम आ पहुँचे। अभी पिछले दिनों जरदारी आया हुआ था उधर लाहौर अपने एक वजीर के घर, जो मांगी तांगी सीट पर इलेक्शन लड़के बना हुआ है, जिसको चौधरी परवेज़ लाई ने अपनी सीट खाली करके MNA बनवाया था। उसके घर जाके वो जब भी देखते हैं कि जो शुजात साहब थोड़ा सा अपने ख़ानदान की तरफ वापस जाने लगे तो कभी शहबाज शरीफ चला जाता है, कभी जरदारी चला जाता है, कभी मौलाना फजल रहमान चला जाता है। इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं, ये समझते हैं हम बेवकूफ़ हैं, हम सारी शरारतें इनकी जानते हैं। वहाँ आकर ये बात याद रखें, ये प्रेस वाले भी सुन रहे हैं, अगर मैं गलत कहूँ तो जहाँ से मर्जी इस बात की तस्दीक करवा कि वहाँ तारिक बशीर चीमे ने, जिसने हमारे ख़ानदान का बेड़ा गर्क करने में अहम किरदार अदा किया, उसने जरदारी साहब को ये कहा कि हम मरते दम तक आपके साथ हैं। चौधरी शुजात की मौजूदगी में उसने कहा मैं और साले का मरते दम तक आपके साथ। ये मरते दम तक उनके साथ रहने का
इरादा रखता है तो हमारा तो कोई इरादा नहीं है। ये अल्लाह ताला को पता है कि पहले किसने मर जाना है। मगर दूसरी बात जो वहाँ पे हैरान कौन हुई, मैं समझता हूँ कि ये हमारी खानदान पे एक दाग लग गया उस दिन कि चौधरी ज़हूर लाई का पोता उस दिन जरदारी को कहता है कि मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मुझे भी कुछ डॉलर दे दो, मैंने फलां बंदे से पैसे लेने हैं, तो मुझे उससे मांगने की एक तरीका होता है। तो आगे जो जवाब जरदारी ने दिया वो भी कमाल का था। उन्होंने कहा तू फिक्र ना कर, पंजाबी तू फिक्र ना कर, तेनू भी डॉलर पहुंच जाना। कि जरदारी आख्या तेनू भी डॉलर पहुंच जाना। हूँ दसो, और डॉलर की फोटो छपी है फ्रैंकलिन बेंजामिन की। ये फ्रैंकलिन बेंजामिन वड्डा या मैं वड्डा या और कोई वड्डा, ना बाप ना भैया ना सबसे बड़ा रुपया। ये हमारे खानदान पे पहली दफा हुआ है कि हमें इस लानत का सामना करना पड़ा है। जरदारी जितने पैसे बांटता फिरते इतने तो चौधरी शुजात खैरात में अपने पैसे दे दिया करता था। ये बेटे किस बाप के हैं? आज अगर वो मजबूर है, चल नहीं सकता, बीमारी की खातर कुव्वत फैसला नहीं है, तो जरा तारीख की पुरानी किताबें उठा के देखो कि करोड़ों नहीं अरबों रुपए इस शख्स ने अपने हाथ से बांटे हैं। आज तक लोग इसकी क्यों इज्जत करते हैं? बीच मंधार के जाके इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया, बेड़ी डुबो दी। मैं उस बात पे ज्यादा बात नहीं करना चाहता। सिर्फ अगर कोई हल है तो आप लोगों के पास, मैं तो इनके पाँव भी पड़ा हूँ, रो के भी इनसे अर्ज की है। अब आपकी बारी है, आप मुझे मशवरा दें, मैं इनसे बात करता हूँ, आप भी जाके कोशिश करके देखें, कोई तरीका ऐसा अख्तियार करें कि ये ख़ानदान एक नहज पे चल सके। हुसैन लाई ने जो बातें की हैं, इसकी मजबूरी है कि ये कभी भी नून लीग के साथ नहीं चल सकता, क्योंकि इसके मुखालिफ वहाँ मौजूद हैं। यहाँ शहर में हम नून लीग के साथ नहीं चल सकते। इधर कुछ लोगों को, इन कुकड़ों को जल्दी अंदाज़ा हो गया कि जी DC को कम करा लिए तो फलाने को कम करा लिए तो काम चल जाता। ये थे नहीं काम चलता। सियासत में चौधरी असगर को पता है कि हमने बदल के इधर उम्मीदवार सूबाई असेंबली के हम लेके आए, कभी अराई बिरादरी से ले आए, कभी कहाँ से ले आए, मगर कामयाबी उस वक्त हासिल हुई जिस दिन हमने इमरान मसूद को यहाँ से MPA का कैंडिडेट बनाया। आज भी यहाँ गुजरात शहर से हमारा उम्मीदवार इमरान मसूद ही है। ये लोगों की खुशफहमी है। जो लोग उम्मीदवार बने फिरते हैं ना, इनको यकीन कर लें ये सीधा रास्ता जाता है नवाबजादा चौक पे। उन पंजाबी च गल कर रहे, 4 बारी घूमन के दे के ना तो खुला छड़ दो, इनको ज़हूर पैलेस वापस पहुँच जाओ, जे ये पहुँच जान तो मैनू फड़ लिया। इन्हों को गुजरात नाल इन्हों की वाकफियत। बहरहाल अंदर खाने का भी इंतजाम है, तो सारे खाना खा के भी जाना है, तो मैनू अपने मशवरा भी दे के जाना है। मैं अंदर बैठ के थोड़ा इंतजार कराँगा, मैनू भावें रात के 2 बज जाए, मैं इत्थे ही बैठे हैं, क्योंकि मैं तुहाड़ियां गल्लां जाके चौधरी शुजात नूं सुनाणियां ने। बहुत शुक्रिया।